नमस्कार बच्चों आज हम हरी घास पर क्षणभर इस एकांकी की मूल संवेदना पर विचार करेंगे। हरी घास पर क्षणभर एकांकी सुरेंद्र वर्मा का एक प्रसिद्ध एकांकी है और सुरेंद्र वर्मा अपने समकालीन साहित्यकारों में, नाटककारों में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने जो एकांकी लिखे वो उनकी समकालीन जो पत्र पत्रिकाएं थीं, कल्पना, धर्मयुग, इनमें समय समय पर छपा करती थी। उनकी प्रमुख एकांकियों में हरी घास पर घंटे भर, वे नाक से बोलते हैं, हिंडोर हुंगूर, क्यों नहीं आती रात भर नींद, ये उनकी प्रसिद्ध एकांकी हैं। उनकी एकांकियों में विशिष्ट बात जो हमें देखने को मिलती है वो है कि भारतीय समाज में व्याप्त जो वर्जनाएं हैं, जो निषेध हैं, जो परिवार का विघटन बढ़ता जा रहा था, जीवन में अकेलापन और शून्यता होती जा रही थी, किस तरीके से नैतिक मूल्य खत्म होते जा रहे थे और नारी का एक स्वतंत्र व्यक्तित्व उनके एकांकियों में हमें विशेषकर देखने को मिलता है। हरी घास पर घंटे भर उनका जो एकांकी है, इस एकांकी में लेखक ने हमारे सामने 3 चित्र प्रस्तुत किए हैं। पहला चित्र एक युवक युवती का है जो जीवन के प्रातःकाल का प्रतीक है। दूसरा चित्र एक अधेड़ दंपति का है जो हमारे जीवन के मध्याह्न का प्रतीक है। और तीसरा चित्र एक वृद्ध दंपति का है और वो हमारे जीवन के संध्या काल का प्रतीक है। ये तीनों ही चित्र एकांकी में किसी बागीचे की हरी घास पर अलग अलग स्थानों पर एक ही समय में घटित होते हुए दिखाए गए हैं। और तीनों जोड़ों की जो मानसिकता है, जो उनका दृष्टिकोण है, उसको लेखक ने बड़े ही यथार्थवादी शिल्प में हमारे सामने चित्रित किया है। वस्तुतः ये 3 चित्र 3 अवस्थाओं वाले व्यक्तियों के चित्र हैं। यद्यपि एकांकी में इन तीनों चित्रों को अलग अलग खंड करके दिखाया गया है, पर ये तीनों चित्र किसी एक व्यक्ति के एक ही जीवन के तीनों चित्र भी हो सकते हैं। पहला चित्र जो युवक युवती के जोड़े का है, अभी उनका विवाह हुआ है, नवविवाहित जोड़ा है वो, और वो अपने प्रेम में जीवन में डूबा हुआ है। और कल्पनाओं की उड़ान है, उनके मनोभाव हैं जो एक दूसरे के प्रति वो प्रकट करते रहते हैं। भावी जीवन के प्रति उसमें उनके कोई चिंता नहीं है। यद्यपि भावनाओं का बहुत उबाल है, लेकिन प्रेम में कोई गहराई या गंभीरता हमें नहीं दिखाई दे रही है। उनके लिए जीवन का उद्देश्य केवल आनंद और उल्लास ही है। वे एक दूसरे के करीब रहना, अधिक से अधिक करीब रहना चाहते हैं। प्रेम में गंभीरता की जगह मिलन का उद्दाम ज़्यादा मिलता है। जब वो दोनों युवक युवती बैठे हैं तो युवती थोड़ा युवक से दूर है, तो बीच के इस दूरी को संकेत करता हुआ युवक कहता है कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ जैसे तुम तृष्णापल्ली में। और वो लज्जा के साथ जो युवती है वो युवक के थोड़े समीप आ जाती है और युवक प्रेम विभोर, एकदम विभोर होकर प्रेम में उस युवती को देखने लगता है। तो इस तरीके से वो दोनों प्रेम में डूबे हुए हैं और आपस में प्रेम की और आपसी जो उनकी जो कोमल भावनाएं हैं, मनोभाव हैं, उनका आदान प्रदान करते हुए दिखाया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जीवन का प्रातःकाल है, अभी जीवन शुरू हुआ है जो कि उल्लास और आनंद से भरा हुआ है। और जो दूसरा चित्र है वो अधेड़ दंपति का चित्र है, जिसे एकांकीकार ने स्त्री और पुरुष के नाम से संबोधित किया है। ये उनके जीवन का मध्याह्न है। जैसे दोपहर में सूरज की कड़ी धूप हम सबका जो जीवन का रस होता है उसे चूस लेता है, उसी तरीके से इस समय उनका जीवन उत्तरदायित्वों से, कर्तव्यों से दबा हुआ है। वो हाल बेहाल हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के भविष्य की चिंता है, उनकी जो पढ़ाई है उसके लिए खर्चा चाहिए, इतनी आमदनी नहीं है
तो पुरुष कहता भी है कि मेरा घर दफ्तर से बहुत दूर पड़ता है, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, आने जाने में खर्चा भी लगता है, क्यों ना हम वहीं कोई छोटा सा घर ले लें। उन्हें घर में जो प्रेस ख़राब हो गई है उसकी भी चिंता है, बिजली का जो बढ़ा हुआ बिल आया है उसकी भी चिंता है। उनका बड़ा बेटा रज्जू तो सेटल हो रहा है, लेकिन बेटी आशा बीए पास करने वाली है, उसकी विवाह की चिंता है। छोटे बेटे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके लिए पैसे का वित्त की व्यवस्था करने की चिंता है। तो इस तरीके से वो जो अधेड़ दंपति हैं वो दोनों के दोनों अपने जीवन के कर्तव्य और उत्तरदायित्व की चिंता में डूबे हुए हैं। उनके जीवन में अभी जो प्रेम और जो आपसी उल्लास और आनंद है वो सूख सा गया है, और उत्तरदायित्व और कर्तव्य की चिंता चारों तरफ दिखाई देती है। जैसे कि स्त्री कहती भी है कि एक तो बच्चों की पढ़ाई, ऊपर से हारी बीमारी, रिश्तेदारी सब। पुरुष भी उसकी हाँ में हाँ मिला के कहता है कि हाँ रज्जू की माँ, ये बड़े कठिन दिन है, ये 5-6 साल के जो दिन हैं वो बड़े कठिन दिन हैं। तो इस तरीके से जीवन के मध्याह्न को इस अधेड़ दंपति के रूप में लेखक ने इस एकांकी में चित्रित किया। इस तरह जिंदगी की कड़ी धूप में उन्हें मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वो अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी सुख सुविधाओं को, अपने जीवन का जो आनंद है, उन सुख सुविधाओं का त्याग करके वो अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के बनाने की चिंता में डूबे हुए हैं। और इन्हीं दोनों जोड़ों के समानांतर में उसी हरी घास पर एक तीसरा जोड़ा बैठा हुआ है जो वृद्ध हैं, और वो वृद्ध दंपति अपनी ही एक अलग दुनिया में खोया हुआ है। वो अपने विचारों और अपनी अवस्थाओं के अनुसार अपनी अलग चिंताओं में डूबे हुए हैं। उन्हें आँखों से दिखाई नहीं देता, कानों से कम सुनाई देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डायबिटीज़ है, शारीरिक दुर्बलताएं बढ़ती जा रही हैं, मन भी बहुत कमज़ोर हो गया है। कहीं से यदि बुलाने का निमंत्रण या आने जाने का निमंत्रण आता है तो घबरा जाते हैं कि कैसे जाएंगे। और साथ ही उन्हें सबसे बड़ी शिकायत इस ज़माने से है कि ये जो ज़माना है अब कितना बदल गया है। पहले जैसे संस्कार, मूल्य, बड़ों के प्रति आदर की भावना अब नहीं रही है। उन्हें आज के ज़माने के पहनावे से भी बहुत शिकायत है। उन्हें ये भी शिकायत है कि जो बच्चे हैं वो हमसे उतना प्यार नहीं करते, हमारा उतना ध्यान नहीं रखते, यानी कि पीढ़ियों का अंतराल बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार उनको अपना जो जीवन है वो बोझ जैसा दिखाई दे रहा है। वो निराशा में डूब गए हैं और अवसाद में जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन में चिंता और फिक्र घर कर गई है। तो और ये इस तरीके का जो चित्र है वो हमारे जीवन का जो संध्या काल है कि रात्रि आने वाली है, अंधकार आने वाला है, चारों तरफ शाम का जो धुंधलका है वो छा गया है। तो उनके जीवन में भी इस समय कोई एक स्पष्ट उद्देश्य नहीं दिखाई दे रहा है और जीवन में थोड़ी नकारात्मकता उतरती जा रही है, निराशा घर करती जा रही है। लेकिन एक खास बात यह है कि दोनों जो वृद्ध दंपति हैं, पति पत्नी, उनका जो प्रेम का संबंध है, जो उनका अनुबंध है, बड़ा मजबूत है। क्योंकि वृद्धा बड़े प्यार से कह रही है कि मैं तुम्हारे कंधे पर ही जाऊंगी, और भारतीय नारी का ये सपना होता है। तो जहाँ हम देख रहे हैं एक तरफ कि वृद्ध जो दंपति हैं उनका प्रेम का अनुबंध इतना मजबूत है, उधर दूसरी तरफ हमने देखा कि जो युवक युवती हैं उनके प्रेम में गंभीरता नहीं है। मिलन का उद्दाम तो है लेकिन उसमें उतनी गंभीरता नहीं है। और जो अधेड़ दंपति हैं उनके प्रेम में गंभीरता है, लेकिन इस समय वो प्रेम भूले हुए हैं, क्योंकि इस समय ज़िंदगी की कड़ी धूप में उनको केवल अपने उत्तरदायित्व, अपना कर्तव्य और अपने बच्चों का भविष्य दिख रहा है, जिसके लिए वो हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं और अपने जीवन के सुखों का त्याग करके अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से एकांकीकार सुरेंद्र वर्मा ने जीवन के 3 चित्रों का बड़ा तुलनात्मक सूक्ष्मता के साथ एक तुलनात्मक अध्ययन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वस्तुतः ये एकांकी हमारे सामने समाज में व्याप्त जीवन के विविध मूल्यों के विभिन्न चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। हम देख रहे हैं कि जो यौवन की जो भावुकता है वो भावुकता किस तरीके से प्रौढ़ अवस्था में वैचारिकता में बदल जाती है, और जो प्रौढ़ अवस्था की वैचारिकता होती है वो किस तरीके से वृद्धावस्था में
एक अवसाद और निराशा में घिर जाती है। तो ये 3 एक सजीव चित्र हमारे सामने हरी घास पर घंटे भर में प्रस्तुत किए गए हैं, जो जीवन के 3 रंग हमारे सामने रख रहे हैं। ये है हरी घास पर घंटे भर की मूल संवेदना। थैंक यू।